तक बदबू पांडे का बुखार उतरा नहीं है हिंदुत्व का। जब जेल में थी तो बाहर आई तो रो रही थी कि कोई धर्म वाला साथ नहीं आता है, हम नहीं बोलेंगे, फिर भौंकने लग गई। आपका सामना हुआ उससे? एक बार हुआ था, फुर से न भाग गई, बोली मेरे पापा इंटरव्यू देने के लिए मना किए हैं। आपने जहर उगलने के लिए मना नहीं किया है। एक बार पटना में आके ऐसा विवादित बयान दे के दिखाए, नहीं मुंह हाथ तोड़ दिए नाम लोग। तब कहीं में जब ये बदबू पांडे देश को तोड़ने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रही है, पूरे देश में धर्म के नाम पे युद्ध कराने का विचार कर रही है। आइए ना 15 मिनट के लिए हमारी पटना में, हम आपको आपका हुलिया बदल के दिखा देंगे कि जो हमारे देश में धर्म को बांटने का काम करेगा हम उसका क्या हसल करेंगे। तुम हमारे देश में धर्म बांट दोगी रे? ये 2 कौड़ी की भौंकने वाली कुतिया जब जेल में थी तो कोई कुत्ता भी इसको भाजपा का पूछने नहीं गया था। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुजीब। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा खुशबू पांडे को लेकर, जो कि बदबू पांडे के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये औरत जहां भी जाती है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि इसने कुछ दिन पहले एक विवादित बयान दिया था मुसलमानों को लेकर, और वही वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सनातनी बहन ने कैसे खुशबू पांडे की बैंड बजाई है और इसकी असलियत सबके सामने रख दी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, खुशबू पांडे जो कि मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों को बदनाम करती है, जब भी ये बयान देती है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत फैलाती है। दोस्तों, इसने कुछ दिन पहले बिहार के अंदर दंगा करा दिया था एक मस्जिद के सामने गंदी हरकत करने के बाद। उसके बाद इसको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद फिर से ये औरत एक्टिव हो चुकी है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। अब फिर से इसने बयान दे डाला है, ऐसा बयान दे डाला है जिसको सुनने के बाद एक सनातनी बहन भी गुस्सा हो गई। पहले मैं आपको इस खुशबू पांडे यानी बदबू पांडे का वो बयान वाला वीडियो सुनाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको ये बात पता चलेगी कि खुशबू पांडे ने ऐसा कौन सा बयान दे डाला था जिसके वजह से चारों तरफ हंगामा हो चुका है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपको दूसरा वाला वीडियो दिखाता हूँ। हम हैं बिहार से, और बिहार के भागलपुर में एक नदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी, और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी हिंदू की नहीं थी। भैया 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। वो सभी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दें। बंगाल की हालत किसी से छुपी नहीं है, कश्मीर में क्या हुआ सब अवगत है न। दोस्तों, सुना आपने इस खुशबू पांडे को, इसने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है बड़े मंच पर, और इसने किस तरह से एक विवादित बयान दिया है। आज मैं आपको जो और दूसरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो है एक सनातनी बहन का, जिसने इस खुशबू पांडे के बारे में सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ बताई है कि ये खुशबू पांडे किस तरह की औरत है और क्यों मुसलमानों को इस तरह से टारगेट करती है। जी हाँ, आप भी इस खुशबू पांडे की सच्चाई देखकर हैरान हो जाओगे कि ये किस तरह की औरत है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो दूसरा वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो में आप देखोगे इस खुशबू पांडे की यानी बदबू पांडे की सच्चाई। चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको दूसरा वाला एक सनातनी बहन का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप खुशबू पांडे की बैंड बजते हुए देखोगे। चलिए, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। देखिए, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश में कमी क्या है। हमारा देश इतना खूबसूरत है जहाँ कई धर्मों के लोग मिलकर प्यार से रहते हैं। पता नहीं कुछ लोगों को पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लगती है जो देश में बदलाव करना चाहते हैं। हमारे देश में ना तो बदलाव की जरूरत है, ना ही हमारे देश में किसी एक धर्म को रहने की जरूरत है। सेकुलर कंट्री कहा जाता है हमारे इंडिया को, जहाँ पे किसी भी धर्म का व्यक्ति आएगा और बहुत सुकून से प्यार से रह सकता है। ये वो देश है जिसको एक समय में प्यार और सम्मान से जोड़ के रखने का काम हमारे पूर्वज करके गए हैं, और इसको तोड़ने के लिए कुछ कुत्ते और कुतिया मुंह उठाकर चले आते हैं। चाहे वो बदबू पांडे हो जो भौंकती रहती है, जिसको मैंने अभी एक कुतिया से तुलना किया, बदबू पांडे को मैंने तुलना किया। ये खुद को हिंदू शेरनी बताती है। अरे कौन सा हिंदू शेरनी धर्म को तोड़ने की बात करती है? कौन सा एक व्यक्ति जो देश को जोड़ने का बात करता है तो तोड़ने का बात कौन करता है? हमारे देश में क्या कमी है?
सारे लोग अच्छे हैं, सारे नेता लोग मिलकर देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब देश को धर्म के नाम पे चलाने की कोशिश की जा रही है और ये सिर्फ हमारे नेताओं के द्वारा किया जाता है। अभी तक बदबू पांडे का बुखार उतरा नहीं है हिंदुत्व का। जब जेल में थी तो बाहर आई तो रो रही थी कि कोई धर्म वाला साथ नहीं आता है, हम नहीं बोलेंगे। मैं फिर भौंकने लग गई। तो जमुई वाला पिटाई शायद ही भूल गई है, कम मार पड़ा था इसको। अभी उन्होंने हाल ही में कहा 15 मिनट के लिए पुलिस एक बार हटी थी, तो हमने बताया गंगा में किसकी लाशें थी। उसके बाद दोबारा हमें भी चांस मिलना चाहिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हमारे पूर्वज को समय मिला था, हमें भी। ये बदबू पांडे देश को तोड़ने का काम कर रही है, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम कर रही है, पूरे देश में धर्म के नाम पे युद्ध कराने का विचार कर रही है। तो वो दिन दूर नहीं जब खुशबू पांडे को हम लोग उनकी औकात दिखा देंगे। आप आइए ना 15 मिनट के लिए हमारी पटना में, हम आपको आपका हुलिया बदल के दिखा देंगे कि जो हमारे देश में धर्म को बांटने का काम करेगा हम उसका क्या हस्ल करेंगे। तुम हमारे देश में धर्म बांट दोगी रे। ये 2 कौड़ी की भौंकने वाली कुतिया जब जेल में थी तो कोई कुत्ता भी इसको भाजपा का पूछने नहीं गया था, फिर भौंकना शुरू कर दी। लग रहा है पिटाई में कमी रह गया था, आंख मुंह कम फूला था। तो भाजपा के लिए थोड़ी नहीं, धर्म के लिए काम कर रही है। अरे वो भाजपा के लिए काम करती है। जो जो धर्म 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 करता है वो भाजपा के लिए काम करती है। ये खुशबू पांडे मंदिर में जब एक छोटी सी बच्ची के साथ तो क्यों नहीं भौंकने आई? उस समय में क्या हिंदू नहीं थी, मुस्लिम के साथ सोई थी जाकर कि मुसलमान हिंदू करते रहती है दिन भर। भाई किसी हिंदू बच्ची के साथ कुछ हो जाता है तो खुशबू पांडे बोलती क्यों नहीं है? आज ये क्यों भौंक रही है? 15 मिनट के लिए आप आइए ना पटना में। आपका जमुई से बुरा हाल नहीं हुआ तो आप भूल जाइएगा धर्म को बांटना। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे धर्म में कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। हमारे मुसलमान भाई के साथ हम लोग बहुत अच्छे से हैं। आप खुद को बदलिए। आपके मन में जो गंदगी कीचड़, आपने जो नाले का सुअर जैसी अपनी शकल बना के रखी है, शकल सूरत भगवान अच्छा नहीं दिया है तो मन और सीरत और जुबान तो अच्छा रखती। कम से कम प्रेम और सम्मान से देश को जोड़ने का तो बात करती। लेकिन लोग उनके सम्मान करते, बोलते हिंदू शेरनी है, हमारे धर्म के लिए लड़ रही है। हिंदू लोग इतने ही सम्मान करते तो जमुई में इसकी कुटाई कैसी हो गई थी जब जाके रो रही थी, तलवार ये वो फलाना ठिकाना की बात कर रही थी यार क्या बोले, पुलिस उठाकर जेल में डाल दी थी। तो भाई तुम धर्म की बात करते हो तो पुलिस ने तुमको जेल क्यों डाला? तुम संविधान तोड़ने का बात करती हो, ये कानून के खिलाफ जाने की बात करती है, फिर भी पुलिस प्रशासन चुप है, फिर भी सरकार चुप है। इसका मतलब सरकार तो मुसलमानों को कटवाने की बात कह रहे हैं। क्या देश के इस मुसलमान बिगाड़ रहे हैं? और एपीजे अब्दुल कलाम कौन था? देश के मुस्लिम थे ना, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हमारे देश को मिसाइल दिया जिसकी किसी की औकात नहीं थी, वो मुस्लिम थे ना जी। हम ये नहीं कहते कि सारे मुस्लिम अच्छे हैं और सारे हिंदू भी तो अच्छे नहीं है ना। तो आप बराबर सबको कहिए ना जी। अब आप क्रिमिनल को क्रिमिनल कहिए ना। अब तमाम मुसलमान समुदाय को क्रिमिनल क्यों कह रहे हैं? तमाम हिंदू समाज बहुत अच्छा है क्या? क्यों नहीं बोलने आई खुशबू पांडे? पूछिए ना। आप बिहार की है, खुशबू पांडे को चैलेंज कर रही है, वो भी बिहार की है, वो तो बिहार में आएगी। बिहार में आए ना, बिहार में आए, एक बार पटना में आके ऐसा विवादित बयान दे के दिखाए। नहीं मुंह हाथ तोड़ दिए ना हम लोग तब कहेगी वो, ना मुंह हाथ फुला दिए ना जमुई से ज्यादा तब कहेगी वो। भागती तो ऐसे है ना हम लोग को देख के जैसे फुट से ना निकल जाती है। सामने बैठाती है इंटरव्यू के लिए, पूछिएगा ना तो सोचती है रोस्ट हो जाएंगे। कहती है मेरे बाप ने मुझे इंटरव्यू देने के लिए मना किया है। तुम्हारा बाप ने जहर उगलने के लिए मना नहीं किया है? आए दिन जहर उगलते हुए नजर आती है ये हमारे देश में जहर घोलने का काम करती है। नागिन है सपोली कहीं का। अच्छा आपका सामना हुआ उससे? एक बार हुआ था, फुर से ना भाग गई, बोली मेरे पापा इंटरव्यू देने के लिए मना किए हैं। तब से तो आज तक दिखाई नहीं दी। काहे नहीं हमको इंटरव्यू देती है भाई? एक दिन आ जाओ ना, आमने सामने कर लेते हैं कि कितना ज्ञान है, कितना सनातन को तुम जानती हो। आओ ना एक दिन, मुंह तोड़ दिए ना, नाक मुंह सब कुछ दिए ना, तब कहना तुम हमारे देश में जहर घोलना बंद करो भाई। तुम एक लड़की हो, इज्जत और सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तुम हमारे देश में जहर घोल करके देश को लड़ा दोगी, 2 धर्मों को आपस में विवाद में लड़ा दोगी, हिंदू मुसलमान कट के मरने लग जाएगा तुम्हारे वजह से ना। तो वही पुलिस वही संविधान तुमको ना पिछवाड़े में डंडा करके जैसे एक बार जेल भेजा है ना, दोबारा भी जेल भेजेगा और कोई कुत्ता भी पूछने नहीं जाएगा। याद रखना, लड़की हो भाई, जेल जा चुकी हो, थोड़ी सी तो शर्मानी चाहिए तुमको। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है इस वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से एक सनातनी बहन ने खुशबू पांडे की बैंड बजाई है और इसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने रख दी है। दोस्तों ये खुशबू पांडे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है। जब भी ये औरत मुंह खोलती है इसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ बदबू निकलती है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस खुशबू पांडे के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।